आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंद्रमोहन जोशी सीएम जोशी है। मैं ग्राम सभा कालिका से ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। मैं अपने ग्राम सभा वासियों से अपील करना चाहता हूं, कृपया इस बार कुछ अलग करने वाले प्रत्याशी को अपना मतदान देकर उसे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैंने हमेशा कोशिश की है गांव में समरसता फैलाने की, गांव की एकता को सुदृढ़ करने की, गांव की संस्कृति को जीवित रखने की और गांव में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की मैंने हमेशा कोशिश की है। बीमारों की मदद करने की कोशिश की है। आगे भी जितना भी मैं कर पाऊँगा मैं अपनी ओर से करता रहूँगा। यह पद मुझे मिले या न मिले, मुझे इसकी परवाह किए बिना मैं समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। वृद्ध लोगों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने गांव में जितना भी मैं कर पाऊंगा उतनी कोशिश करूंगा और करता भी आया हूं। मेरे हाथ मजबूत करने के लिए मेरी ग्राम सभा वासियों से एक बार फिर अपील है, विनती है कि इस बार चुनाव चिन्ह अनानास के सामने का अपनी मुहर लगाकर आप मेरे हाथ मजबूत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज तक जो काम कभी नहीं हुए हैं, मैं अपनी ग्राम सभा को एक नया रूप देने की कोशिश करूंगा। इसी अपील के साथ आपका अपना चंद्रमोहन जोशी। नमस्कार। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल भी लिपुलेख दर्रे से भारत में प्रवेश कर चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दूसरे दल ने भी सुखद यात्रा कर धारचूला में प्रस्थान कर लिया है। आज रात्रि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लोग कुमाऊं मंडल पर्यटन विकास निगम के टीआरसी धारचूला पहुंचेंगे। बता दें कि यात्रा दल लगातार कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करके वापसी का दौर भी शुरू हो चुका है और तीसरे दल ने तिब्बत में प्रवेश कर लिया है। चौथा और पांचवा दल अगस्त के माह में आएगा, जो कि 4 अगस्त के बाद 9 अगस्त के बाद कार्यक्रम रखा गया है। मूलतः 15 दिन का धारचूला लिपुलेख मार्ग में लगातार चट्टानें दरक रही हैं। बरसात के इस मौसम में उक्त यात्रा स्थल आदि कैलाश कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है और यात्रा स्थल में सड़क निर्माण कंपनियां काम भी कर रही हैं। यात्रा आवागमन के लिए सड़क खोलने का प्रयास लगातार जारी है। बड़ी भारी चट्टान कल दरक गई थी। उसके उपरांत कल से अभी तक मार्ग बंद था। अब आशा ही नहीं परंतु विश्वास है कि 1 घंटे के अंदर मार्ग खोलकर जो पोलिंग पार्टियां ब्यास वैली, गुंजी, नाबी, कोटी, रोंगोंग, नपलचू, गरब्यांग व बूदी जानी है, जो अभी तक रुकी पड़ी हैं, उनको गंतव्य की तरफ रवाना कराया जाएगा। बता दें कि पेलसिटी नामक स्थान पर भारी चट्टान दरकने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। बीआरओ की कंपनी सारथी के द्वारा मशीनें गुंजी से मंगाने के उपरांत कार्य शुरू हो पाया और कार्य कम से कम 28 घंटे से सड़क बंद के बाद अब सड़क खोलने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। लगातार कार्य करने के बाद सड़क खोलने की स्थिति नजर आ गई है और अब 6 बजे के आसपास सड़क पूर्ण रूप से छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। छोटी गाड़ियों वालों का उत्साह देखते ही बनता था। गाड़ियों का तांता लगभग पूरी तरह से लग चुका था। अभी अभी पोलिंग पार्टियां भी धारचूला से ब्यास वैली के लिए रवाना कर दी गई हैं। सड़क मार्ग खुल गया है 28 घंटों के उपरांत। आर्मी स्कूल धारचूला में प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति नौटियाल की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेजर करण भल्ला और कुमाऊं स्काउट ने छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मेजर करण भल्ला ने विद्यार्थियों को ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य और परिणामों के बारे में विस्तार से बताया, जिससे छात्र बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने छात्रों को देशभक्ति और सैन्य बलों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य श्रीमती स्वाति नौटियाल ने कहा कि छात्र अपने माता पिता के साथ इस अनुभव को साझा करें और देशभक्ति की भावना को और मजबूत बनाएं।
इस कार्यक्रम से छात्रों में देशभक्ति और सैन्य बलों के प्रति सम्मान में वृद्धि हुई है। आर्मी स्कूल धारचूला के अध्यापकों और छात्रों ने सक्रिय रूप से इस कार्यशाला में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति और सैन्य बलों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देना था, जो निश्चित रूप से सफल रहा। होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। दूसरा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको अपने आसपास नजर आती है या ऑनलाइन भी नजर आती है तो आप उसकी रिपोर्ट करें। मान लो आप स्कूल से घर जा रहे हो और घर जाते हो आपको कोई ऐसा आदमी नजर आता है जो कि आपको लगता है कि रूटीन के आदमियों से कुछ अलग हरकत कर रहा है। हो सकता है आपको लगे कि उसने कुछ छुपा रखा है अपने कपड़ों के अंदर, या कोई भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये कुछ ठीक नहीं है, तो आप ग्राम पंचायत धारचूला देहात की समस्त जनता को मैं वंदना देवी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं आपके बीच ग्राम पंचायत धारचूला देहात से हाट, देवल, मटखन्ना, बगीचा, कोटेरा, बिनकाना, ग्वालगांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद के प्रत्याशी के रूप में आपकी बेटी, आपकी बहू वंदना देवी, जिनका चुनाव निशान ईंट 03 ईंट पर 24 तारीख को मोहर लगाकर विकास की नींव रखने का काम करें। मैं समस्त ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता से निवेदन करती हूं कि 24 तारीख को मेरे चुनाव निशान ईंट यानी धारचूला देहात की नींव की ईंट, विकास की ईंट, उस पर वोट कर कर वंदना देवी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी अपनी बहू, आपकी अपनी बेटी, चुनाव निशान ईंट। धारचूला से आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बता दें कि प्रमोद मिश्रा, आरओ धारचूला व बीडीओ प्रदीप बिष्ट के द्वारा संयुक्त रूप से सभी पोलिंग पार्टियों को सुबह से रवाना कर दिया गया। धारचूला के दूरस्थ क्षेत्र कनार, बरम, बंगापानी व अन्य क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां लगातार जारी थीं। 12 बजे तक 35 पार्टियां रवाना हो चुकी थीं। उसके बाद लगातार पार्टियों के जाने का सिलसिला जारी था। पार्टियां लगातार जाती रहीं, परंतु ब्यास वैली की सड़क अवरुद्ध होने से कुछ पार्टियों को रोक दिया गया था, परंतु सामान्य जगह लगातार पार्टियां जाती रहीं। अभी तक कुल मिला के सारी पोलिंग पार्टियां गंतव्य को रवाना हो चुकी हैं। ब्यास वैली की पार्टियां अभी कहीं न कहीं इंतजार में है कि सड़क खुलेगी तब पार्टियां आगे जाएंगी। आज ब्लॉक सभागार से लगातार पोलिंग पार्टियों का मूव दिखाई दिया। पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव में पोलिंग पार्टियां अपनी भागीदारी के लिए पोलिंग बूथों में पहुंच चुकी हैं। धारचूला के एआरओ ने बताया कि सभी काउंटरों से पोलिंग पार्टियों को विदा कर दिया गया है और पोलिंग पार्टियां गंतव्य में पहुंच भी चुकी हैं। सबसे दूर कनार की पोलिंग पार्टी लगातार पैदल चलकर अपने गंतव्य कनार पहुंच चुकी है। इन जंगली रास्तों के बीच से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। प्रशासन को, सरकार को कई बार जनता ने गुजारिश कर दी है कि मार्ग को सुचारू किया जाए, सड़क बनाई जाए, परंतु कनार में अभी तक सड़क नहीं बनी है और पोलिंग पार्टियों को 16 किलोमीटर पैदल जाकर कनार पहुंचना पड़ा है। 16 किलोमीटर सड़क से पैदल मार्ग है, जो कि हर वर्ष इस तरह से ही नापा जाता है। देखिए, आज जो हमारा मूवमेंट पार्टीज़ का था उसमें लगभग 56 पार्टीज़ आज जाने मूव करनी थी। उसमें जो अभी करंट स्टेटस है उसमें 32 पार्टियाँ हमारी मूव कर चुकी हैं और जो कुटी वाला हमारा सेक्टर है जिसमें हमारे 9 बूथ्स हैं, उसमें जो सूचना मिली है कि जो आपका धारचूला गुंजी वाला जो मोटर मार्ग है वो अभी अवरुद्ध है। तो अभी तक वो स्टेटस जो है कि वो अवरुद्ध वाला ही है। हमारी टीम हालांकि सुबह ही जो वहाँ की टीमें थी वो यहाँ आ चुकी थी और उन्होंने अपना जितना भी सामान बूथ से रिलेटेड है वो एक्वायर कर लिया है। अभी वेट कर रहे हैं, जैसे निर्देश प्रशासन से हमको मिलते हैं तो उस हिसाब से वो पार्टी मूव करेंगी। बाकी अभी अपने मूव करने के उसमें कंटिन्यूस में बनी हुई है। करेंगी लगभग 56 आज 56। पंचायत चुनाव का जहां उत्सव चल रहा है, वहीं धारचूला के बाजारों में सुनसानी छा गई है। धारचूला के बाजारों में पंचायत चुनाव का असर देखने को मिला है। 72 घंटे की सीमा सील से व्यापारियों की दुकानें भी सील हो गई हैं। व्यापार जो लगातार चलता था, जिससे रोजी रोटी की आजीविका का साधन भारत नेपाल के लोगों का होता था, आज 72 घंटे के लिए पूर्ण रूप से
बंद कर दिया गया है। जहां पंचायतों में प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के उम्मीदवार जश्न की हालत में है कि कल चुनाव होना है, परसों चुनाव होना है, वहीं व्यापारी मूक दर्शक की भांति अपनी कुछ दुकानें जो खुली बैठी हैं उनमें बैठे हैं और ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। परंतु जिस तरह से धारचूला की काली नदी बह रही है कल कल करते हुए, उसी तरह का शोर धारचूला के बाजारों में भी रहता था। परंतु आज 72 घंटे सीमाशील होने के बाद धारचूला के बाजार में बिल्कुल मुर्दानी छा चुकी है। एक भी ग्राहक धारचूला के बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, धारचूला की बाजार की सीमाएं इसी तरह प्रभावित होती रहती हैं। आखिरकार बीआरओ, सारथी कंपनी व प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद 6 बजे शाम समाचार मिला कि पेलसिटी में सड़क खुल गई है। प्रशासन ने राहत की सांस ली और प्रशासन के द्वारा ब्यास वैली की पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की तैयारियां शुरू कर दी। दीपक सैनी, सीडीओ पिथौरागढ़ व आरओ प्रमोद मिश्रा ने, एसडीएम धारचूला ने, बीडीओ धारचूला व शिवांश कांडपाल आरटीओ धारचूला ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ब्यास वैली के लिए गाड़ियां रवाना की हैं। दीपक सैनी के नेतृत्व में ही सारी गाड़ियां ब्यास वैली के लिए गई हैं। आज जितनी भी पोलिंग पार्टियां ब्यास वैली के लिए रवाना की गई हैं, 4 बजे के बाद उन पोलिंग पार्टियों को बूदी में स्टे कराया जाएगा। बूदी टीआरसी में प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। बूदी में आज रात्रि रुकने के उपरांत पार्टियां कल सुबह को कूटी, गुंजी, नाबी व गरब्यांग होते हुए अन्य स्थानों पे पहुंचेंगी। बता दें कि धारचूला की सड़क 28 घंटे से बंद थी। बड़ी मुश्किल से सड़क खुलने के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। पोलिंग पार्टियों की अगुवाई सीडीओ दीपक सैनी खुद कर रहे हैं। सीडीओ दीपक सैनी पार्टियों को कूटी गुंजी तक छोड़कर आएंगे। उसके उपरांत सीओ धारचूला भी उनके साथ संयुक्त रूप से इसमें अगुवाई में लगे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट दीपक शर्मा भी अंतिम गाड़ी के साथ गए हैं। बता दें कि बड़ी सुरक्षा के साथ सारी पोलिंग पार्टियों को ब्यास वैली के लिए रवाना किया गया है। प्रमोद मिश्रा एआरओ ने बड़ी राहत की सांस ली है कि पोलिंग पार्टियां आखिरकार गंतव्य को रवाना हो गई है। अब इस तरह कुल मिलाकर 56 पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य को रवाना हो चुकी है। केवल ब्यास वैली की पोलिंग पार्टियों की पहुंचने की देर है। बाकी सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थानों में सुरक्षित पहुंच चुकी हैं। निर्वाचन अधिकारी प्रमोद मिश्रा ने सभी लोगों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं उप जिलाधिकारी भी काफ़ी खुश नजर आए। इंस्पायरिंग लीडरशिप है सीडीओ साहब की। जब मौके पे परिस्थिति ऐसी हुई कि आज सड़क बंद होने को आ पड़ी तो सीडीओ साहब ने स्वयं लीडरशिप लेते हुए सर ने प्रस्ताव दिया कि जो है समस्त पोलिंग पार्टी को, जो ब्यास वैली की हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं 9 पार्टीज़, उनको स्वयं सीडीओ साहब एस्कॉर्ट करके जो है बूदी तक आज रात ड्रॉप करेंगी और कल फिर उनका वहाँ से प्रस्थान कराएंगे। और समाज आज हमारी 56 पार्टियाँ जानी थी, उसमें से लगभग अभी 40-45 पार्टियाँ शाम को 5:30 के आसपास पहुँच चुकी हैं और जो रिमेनिंग अभी हमारी ब्यास वैली की पार्टी है वो भी कुछ डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया, एक आध पार्टी और हमारी मूव हुई है। तो आज मौसम बहुत अच्छा रहा, मौसम का बहुत अच्छा साथ रहा, तो होपफुली वील हैव बेटर इलेक्शंस। Please do like, share and subscribe DCL News.